Financial Management 3, subject Financial Management Part 3. We are solving mergers and acquisitions. सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट यूनिट बाद में करवाऊंगी। यूनिट 2 का चैप्टर है मर्जर्स एक्विजिशंस। उसमें एक्सचेंज रेशो निकाला जाता है बेस्ड ऑन ईपीएस एंड एमपीएस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, ईस्ट कंपनी इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट कंपनी, यानी फर्स्ट कंपनी विल गेट क्लोज, राइट? East company is going to take over First company and 60,000 इनका प्रॉफिट है, 2 लाख इनका प्रॉफिट है। जब मर्जर होता है तो क्या होता है, दोनों के प्रॉफिट्स को हम लोग ऐड करते हैं। जब हम लोग न्यू ईपीएस निकालेंगे आफ्टर मर्जर तो हमें दोनों के प्रॉफिट्स को ऐड करना है। सबसे पहली चीज, ईस्ट कंपनी जो है फर्स्ट कंपनी का एक्विजिशन करने वाली है। जो शेयर्स है 10,000 वो आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट कंपनी की आइडेंटिटी नहीं रहेगी, तो इसको हम लोग 10,000 को क्रॉस कर देते हैं। अब 10,000 शेयर होल्डर्स जिनके पास 10,000 शेयर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी कोई गलती है क्या? नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, मर्जर होने के बाद ईस्ट कंपनी फर्स्ट कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो सोच रहे थे कि अभी कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारे पैसे सब डूब जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, 10,000 शेयर्स के बदले में ईस्ट कंपनी के कुछ शेयर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्यों दिया है क्वेश्चन में, ताकि हम एक्सचेंज रेशियो निकाल सके। एक्सचेंज रेशियो फर्स्ट क्वेश्चन में आप जब निकालोगे, जब मर्जर होगा फर्स्ट कंपनी और ईस्ट कंपनी का, जब मर्जर होगा तो हम लोगों को एमपीएस के बेस पे, इफ द मर्जर गोज थ्रू by exchange of equity shares and the exchange ratio is based on the current market price. What is the new EPS for East Company Limited? ओके तो हम लोग को पहले 15 और 12 लेना है मार्केट प्राइस, और 10,000 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए जाएंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले इसकी मार्केट कैप देखिए, फर्स्ट कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 10,000 इंटू 12। जो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं उनको उसके प्राइस से, कंपनी के जो प्राइस है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई, 10,000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं इंटू 12 करेंगे, डिवाइड बाय 15 करेंगे, तो हम लोग को न्यू शेयर्स जो कंपनी को इशू करने हैं, न्यू शेयर्स विल बी इशूड बाय ईस्ट कंपनी, दैट इज 8,000 शेयर्स। सेकेंड, फर्स्ट कंपनी लिमिटेड wants to ensure wants to be sure that earnings to the shareholders will not be diminished after the merger. उन लोग को ईपीएस जो है ना, पहले जो इतना जो भी ईपीएस था उनका, चलो ईपीएस निकालते हैं पहले। फर्स्ट कंपनी का ईपीएस कैसे निकालेंगे, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं है। अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 2 लाख माइनस 0, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, डिवाइड बाय 40,000। व्हाट इज योर आंसर? 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, 4 5 जा 20, 5 पर शेयर। ओके, ईपीएस आ गया फर्स्ट कंपनी का, ईस्ट कंपनी का 5 रुपीज ईपीएस आ गया। इज इट क्लियर? सेकेंड कंपनी का भी ईपीएस निकालेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 10,000, 6 रुपीज पर शेयर। ओके, अब ईपीएस इसका आया 5, इसका आया 6। ठीक है, ईपीएस दोनों कंपनी का आपको निकालना है, ईस्ट का हमने और फर्स्ट का। 5 और 6 के बेसिस पे भी आप मर्जर का कैलकुलेशन एक्सचेंज रेशो से कर सकते हैं। नोट डाउन ईपीएस।
अभी हम लोग को एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन एमपीएस करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस है इसका 15 और इसका है 12। 12 ही है ना, देखो एक बार। 15 और 12। स्क्रीन इज विजिबल। हेलो, स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अभी हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फॉस्ट कंपनी का, फॉस्ट कंपनी लिमिटेड, उसका हमें देखना है। 12 रुपीज पर शेयर है। कितने शेयर्स कैंसिल होने वाले हैं? जो कंपनी क्लोज हो रही है उसके ऊपर आप क्लोजिंग का साइन डाल दीजिए। ठीक है, ये कंपनी क्लोज हो रही है तो इसका क्या हमें देखना है? मार्केट कैप। जो कंपनी क्लोज होती है ना उसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। जो कंपनी क्लोज होती है उसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे देखेंगे? 12 रुपीज शेयर पर शेयर। 12 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने कैंसिल हो रहे हैं? 10,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है 12 × 10,000। ठीक है, मार्केट कैप क्या आया? 12 × 10,000 डिवाइडेड बाय, अभी न्यू शेयर्स इशू करने हैं किसको? ईस्ट कंपनी को। उनकी प्राइस मार्केट में क्या है? 15 रुपया। तो हम लोग इशू प्राइस क्या रखेंगे? इशू प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स विल बी 15। जो प्राइस मार्केट में चल रही है ना, स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे इसकी 15 है, उसकी 12 है। जो कंपनी बंद होने वाली है उसका पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन लेना है, 12 × 10,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस इज 15 रुपीज फॉर न्यू शेयर्स। $10,000 into 12 divided by 15, 8,000 shares. Next, अभी जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोलेंगे कि आपने हम लोगों को 10,000 शेयर्स कैंसिल किए हैं और उसके बदले में 8,000 शेयर्स दिए हैं। 10,000 शेयर्स कैंसिल किए हैं, 8,000 शेयर्स दिए हैं।
exchange ratio 10,000 shares taken over and new shares issued 8,000, 5:4. अभी हम लोग को ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालना है। ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों के प्रॉफिट्स को ऐड करना है। चलिए प्रॉफिट्स देखते हैं कितने हैं इनके। दोनों कंपनी का प्रॉफिट मिला के 2 लाख प्लस 60,000 प्रॉफिट्स को ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों कंपनी अभी मर्ज हो चुकी हैं। 2 लाख और 60,000 को प्लस करना है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर मर्जर 2,60,000। ओल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ ईस्ट कंपनी। ईस्ट कंपनी का ओल्ड इक्विटी शेयर्स पहले भी है मार्केट में 40,000 इक्विटी शेयर्स दिखा। ओल्ड इक्विटी शेयर्स किसका देखना है? ईस्ट कंपनी जो टेक ओवर कर रही है उसके पहले भी शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं 40,000 ओल्ड शेयर्स और न्यू शेयर्स 8,000। ईपीएस आफ्टर मर्जर। ईपीएस आफ्टर मर्जर में हम लोग फॉर्मूला के सामने लिखेंगे 2,60,000 डिवाइडेड बाय 48,000। 2,60,000 total profit of both the companies and new shares are 48,000 plus 40,000 old shares. So 48,000 से डिवाइड करेंगे। What is the answer? Hmm. 5.41 5.41 आ रहा है। $68 roll number 25। Very good. 5.41 is correct answer. मैम इसका मतलब यही है ना, अभी जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो 5.41 पर शेयर बेचेगी। नहीं बेचेगी नहीं, ये अर्न कर रहे हैं वो लोग। आफ्टर ओके। मर्जर उनका पहले अर्निंग्स कितना था? ₹5 एंड ₹6 था। ₹5 ईस्ट का था, उसके बाद उसका बढ़ गया। देखो
अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, तो मर्जर हाँ सक्सेसफुल हो गया। ओके मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग को एक्सचेंज रेशो अभी ईपीएस के बेस पे करना है, बेस्ड ऑन ईपीएस। याद है आपको उसने जो सेकंड टॉपिक है इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा करंट मार्केट प्राइस पे हम लोगों ने न्यू इक्विटी शेयर्स निकाले, फिर उसका न्यू ईपीएस निकाला। अभी सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट कंपनी का जो ईपीएस है, ईस्ट कंपनी का जो पहले ईपीएस था ना ₹5, उनको वो मेंटेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो उसमें टेक्स्ट बुक में दिया था थोड़ा खाली फर्स्ट लिखा है, उसको ईस्ट लिखो। जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वहां पे फर्स्ट लिखा है स्टार्टिंग में, उसको ईस्ट कर दो। मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में। विपुल प्रकाशन का बुक मैं यूज कर रही हूँ, आप लोग भी परचेस करो। ईस्ट कंपनी वांट्स टू बी श्योर दैट अर्निंग्स आफ्टर द मर्जर आर सेम। मतलब ₹5 जो ईस्ट कंपनी का ईपीएस है, जो ईस्ट कंपनी का ईपीएस है उनको 5 ही रखना है। 5 से ज्यादा चलेगा लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। They don't want to diminish their equity share. वापस से रीड करो। East company wants to be sure that earnings to shareholders should not diminish after merger. merger के बाद हमारा ईपीएस ₹5 से कम नहीं होना चाहिए। तो जो शेयर्स दिए हैं यहाँ पे, जो शेयर्स कैंसिल होने वाले हैं, इसको आप इसके ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे। पहले क्या कर रहे थे आप? मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी आप क्या करोगे? जो शेयर्स कैंसिल होने वाले हैं उसको उनके ईपीएस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ₹6 पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 इंटू 6। पहले क्या कर रहे थे? 10,000 इंटू 12 कर रहे थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा था। अभी हमें देखना है अर्निंग्स कितना है कंपनी का। फर्स्ट का पहले हमने मार्केट कैप से किया, 10,000 इंटू 12 किया। अभी हम क्या करेंगे? जो शेयर्स कैंसिल होने वाले हैं उसको 10,000 लेना है और इंटू उनका जो ईपीएस था। व्हाट वाज द ईपीएस ऑफ फर्स्ट? ₹6। तो 10,000 इंटू 6, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट ईपीएस। नोट डाउन। करंट ईपीएस पे कैसे करेंगे? सिक्स इंटू 10,000 ईपीएस लिखना है, दोनों कंपनी का जो ईपीएस है। उसके बाद कौन से शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं?
फर्स्ट के शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय ईस्ट कंपनी बेस्ड ऑन ईपीएस। तो 10,000 शेयर्स जो कैंसिल हो रहे हैं उसी को लेना है। जो शेयर कैंसिल हो रहे हैं उसके बदले में कितने शेयर्स हम लोग इशू करेंगे? हाउ मेनी न्यू शेयर्स? टेल मी। 10,000 into 6 divide by 5, 12,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, कौन सी प्राइस पे इशू करेंगे? 12,000 शेयर्स। हमारा ईपीएस लेना है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स अगेंस्ट 10,000 शेयर्स। अभी एक्सचेंज रेशो आप बता सकते हो। 10,000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, 12,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। टेन थाउजेंड शेयर्स कैंसल्ड, 12,000 शेयर्स इशूड। What is the ratio? 5:6. Exchange ratio 5:6. अभी ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालना है, तो दोनों का प्रॉफिट्स पहले ऐड कीजिए। पहले दोनों का प्रॉफिट ऐड करेंगे। 2 लाख और 60,000 प्रॉफिट्स है कंपनी का, तो 2,60,000 प्रॉफिट। What is the answer? Very good. 5 is the answer. Total PAT EPS after merger, total PAT upon equity shares, total equity shares 40,000 old shares, 12,000 new shares, 52,000 total shares. Divide by 52,000. So the earning per share is maintained. Okay. They want to ensure, each company wants to ensure the EPS is same after the merger. Okay. The meaning of not diminished is same. They want before merger and after merger same EPS. So we have got 5 rupees per share. आप देखेंगे पहले भी इनका 5 पर शेयर था, अभी भी 5 पर शेयर है. So after merger also they have same earnings. So exchange ratio is based on EPS, is beneficial because they are getting more shares. अभी आपको बताना है फर्स्ट कंपनी के बारे में. जब हमने एमपीएस के बेस पे निकाला था खाली 8,000 शेयर्स हम इशू कर पा रहे थे, और जबकि अगर आप एक्सचेंज बेस्ड ऑन हम ईपीएस करते हैं तो ज्यादा शेयर्स मिल रहे हैं फर्स्ट कंपनी को. तो आपके हिसाब से शेयर होल्डर को किस में बेनिफिट है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. ज्यादा शेयर्स देने चाहिए ना हमें. 10,000 के बदले 8,000 शेयर देना अच्छा रहेगा कि 10,000 शेयर्स के बदले 12,000 शेयर्स देना अच्छा होगा? व्हाट इज गुड फॉर शेयर होल्डर्स? रोल नंबर 58. वेरी गुड.
You will get more number of equity shares, more number of equity shares in EPS based exchange ratio. तो जब एक्सचेंज रेशो करना चाहिए कंपनी को, ईस्ट कंपनी को हमेशा ईपीएस लेना चाहिए एक्सचेंज रेशो करने के लिए, ताकि जो फर्स्ट के शेयर होल्डर्स हैं वो अनहैप्पी ना हो और वो सेटिस्फाइड हो मर्जर के बाद। ठीक है।